बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक TCL नोबल का TCL सीरीज़ में टीवी आया है 21 इंच में। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि जब इसको मैं पावर ऑन करता हूँ तो इसकी ऑडियो आती है, वीडियो कोई नहीं आती। जो मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू वगैरह सारा ठीक ओपन होता है, फंक्शन भी आते हैं, लेकिन वीडियो नहीं आती। आपको मैं ये ऑन करके दिखाता हूँ। ये अभी मैंने इसको ऑन किया। तो दोस्तों, ये देखें, अभी ये ब्लू स्क्रीन इसकी आ रही है। जैसे ही मैं चैनल को चेंज करूँगा या वापस उस चैनल पे लगाऊँगा जिस चैनल पे वीडियो की आवाज़ आ रही हो, ठीक है। तो अभी ये देखें, ये चैनल पे तिलावत हो रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। वॉल्यूम भी काम ठीक कर रहा है। ये देखें, मेन्यू भी ठीक काम कर रहा है। ये आप देखें, ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस भी ठीक है। डिस्प्ले इसका बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इसका ये डिस्प्ले का मसला कैसे हल किया जाता है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, टीवी को मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद सबसे पहला जो काम हम करेंगे, इसके हमने वोल्टेज चेक करने हैं। मेन सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज चेक करने हैं कि उन वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इसके मैन 110 वोल्ट हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये वोल्ट ओके हैं इसके। अच्छा, उसके बाद ये वर्टिकल सेक्शन के वोल्टेज होते हैं जमा 14 वोल्ट और मनफी 14 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, ये पहले चेक करते हैं जमा 14 वोल्ट। ये देखें, ये ठीक है इसके वोल्ट। अच्छा, उसके बाद मनफी 14 वोल्ट देखते हैं जी। तो देखें ये दोस्तों, ये भी वोल्टेज ओके हैं इसके। अच्छा, उसके बाद हम ये जो सिस्टम को, कंट्रोलर को चलाने के लिए वोल्टेज आते हैं 12 वोल्ट से फिर कन्वर्ट होके 5 वोल्ट रह जाते हैं, 8 वोल्ट निकलते हैं इसी करंट से। तो ये वोल्टेज भी ओके हैं इसके। इसके बाद ये ऑडियो आईसी के लिए 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये वोल्टेज इसके ओके हैं। यहाँ पर आप देखें 180 वोल्ट, ये भी इसके ओके हैं जो ऊपर स्क्रीन को जा रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले इसका फिर भी नहीं आ रहा। इसकी ये मेमोरी आईसी लगी हुई है, इसके ऊपर हम वोल्टेज देख लें 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। ये देखें दोस्तों, इसके ऊपर 5 वोल्ट आ रहे हैं। वोल्टेज तकरीबन सारे ओके हैं इसके। वोल्टेज का फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो प्रोग्रामिंग आईसी है, जो मेमोरी आईसी होती है 24C16, हम उसको प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम करने के बाद देखेंगे कि आगे कोई मसला है या नहीं, क्योंकि वोल्टेज इसके ओके हैं। वोल्टेज में कहीं किसी जगह भी कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसकी प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसकी जो मेमोरी आईसी है EEPROM, इसको निकालता हूँ। ये आईसी इसकी मैंने निकाल दी है। तो इसकी जगह पे मैं एक और आईसी लूँगा, ये ब्लैंक आईसी 24C16 नंबर है इसका, ठीक है। तो इसकी जगह पे भी मैं ये 24C16 लूँगा। इसके अंदर दोस्तों मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। प्रोग्रामिंग करने के बाद इसको लगा के उसके बाद आपको मैं चेक करवाता हूँ कि क्या मसला है, ठीक है। जी तो दोस्तों,
आईसी को मैंने प्रोग्राम कर लिया है। प्रोग्राम करने के बाद बोर्ड में लगा दिया है। उसके बाद अभी मैंने इसको सप्लाई लगा दिया है। सप्लाई लगाने के बाद इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है इसकी। जी तो दोस्तों देखें, इसका डिस्प्ले आ गया है। डिस्प्ले इसका बिल्कुल ओके है। इसका मेन्यू भी देखें ओपन हो रहा है। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले ठीक हो गया है। इसमें मसला प्रोग्रामिंग का था, मेमोरी आईसी इसकी करप्ट हो गई थी, जिस वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा था इसका। तो मेरे पास इसके मॉडल की प्रोग्रामिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको प्रोग्राम किया ब्लैंक आईसी में, इसको लगाया तो टीवी ओके हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।